हर साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है काल भैरव जयंती। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने लिया था अपना उग्र और अद्भुत रूप, और इस रूप का नाम था काल भैरव। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों लिया था भगवान शिव ने ये भयंकर अवतार? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं वह दिव्य और रहस्यमयी कथा जो शिव महापुराण में वर्णित है। ये कथा है काल भैरव अवतार की। बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा चल रही थी, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च, सबसे महान और सृजनकर्ता कौन है। भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन क्या आप ही इस समस्त जगत के परम नित्यांत हैं? ब्रह्मा जी ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, इस संसार की रचना मैंने की है। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। विष्णु जी को ब्रह्मा जी के स्वर में अहंकार की झलक दिखाई दी। उन्होंने नम्र भाव से कहा, हे ब्रह्मदेव, ऐसा नहीं है कि रचना ही सब कुछ है, पालन और संहार भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इस विषय पर उत्तर चारों वेदों से पूछें, ताकि सच्चाई का निर्णय हो सके और पता लग सके कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवता सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुँचे। विष्णु जी ने पूछा, हे ऋग्वेद, बताइए इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सर्वशक्तिमान कौन है? ऋग्वेद ने विनम्रता से कहा, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान शिव हैं, वे ही आदि हैं, वे ही अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु यजुर्वेद के पास गए। यजुर्वेद ने उत्तर दिया, जिसकी हम यज्ञों में पूजा करते हैं वही परम है, और वह परम शिव ही है। फिर ब्रह्मा और विष्णु सामवेद और अर्थवेद के पास गए। सभी का उत्तर एक ही था, शिव ही परम सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु ब्रह्मा जी को यह सब सुनकर क्रोध और अहंकार ने घेर लिया। वे हंसने लगे और बोले, शिव भी तो मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है, मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल हूँ, कोई मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। उनको यह बात सुनकर समस्त ब्रह्मांड कांप उठा, वायु रुक गई, अग्नि मंद पड़ गई और जल की लहरें स्थिर हो गईं। सृष्टि जैसे ठहर सी गई। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश इतना तेज था कि देवता अपनी आंखें खोल न सके। वह प्रकाश रूप में स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए तो वहां एक अद्भुत आभा फैल गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी देवता उनके दर्शन से नतमस्तक हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी का पांचवा सिर, जो अहंकार और अभिमान का प्रतीक था, अब भी क्रोध में जल रहा था। उनके मुख से अपशब्द निकल रहे थे। महादेव ने देखा कि ब्रह्मा का यह पांचवा सिर उनके अहंकार का प्रतीक बन गया है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ सृष्टि का संतुलन नहीं रह सकता। महादेव ने अपने भीतर के उग्र रूप का आवाहन किया। उनकी भौं के मध्य से एक तेज अग्नि निकली, और उस अग्नि से प्रकट हुआ एक भयानक तेजस्वी रूप, काल भैरव। उनकी काया काली थी, नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे, हाथों में त्रिशूल, कपाल और डमरू था। उनके दर्शन मात्र से देवता कांप उठे। भगवान शिव ने कहा, हे भैरव, यह ब्रह्मा का अहंकार इस सृष्टि को दूषित कर रहा है, इसे तुरंत समाप्त कर दो। भैरव ने प्रणाम किया और बिना विलंब किए ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को अपने त्रिशूल से अलग कर दिया। जैसे कि वह सिर पृथ्वी पर गिरा, पूरा ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। देवताओं ने महादेव की स्तुति की, परंतु काल भैरव के हाथ में वह कटा हुआ सिर अटक गया। वह सिर काल भैरव के हाथ से अलग ही न हुआ, क्योंकि वह ब्रह्म हत्या का पाप था। यह देखकर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, भैरव, तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करो। जब तक यह सिर तुम्हारे हाथ से अलग ना हो जाए, तब तक यात्रा करते रहना।
उसके बाद काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर लेकर एक एक दिन घूमने लगे। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, प्रयागराज, गया, पुष्कर, बद्रीनाथ सभी स्थानों की यात्रा की, लेकिन उनके हाथ से सिर नहीं छूटा। आखिर में काल भैरव पहुंचे काशी नगरी, भगवान शिव की स्वयं की नगरी काशी। जैसे कि वे काशी की धरती पर कदम रखते हैं, ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव के हाथ से गिर पड़ता है। जहाँ पर वो सिर गिरा वहीं पर बना कपाल मोचन पीठ। जी हाँ, उसी दिन से काल भैरव को काशी का रक्षक और दूतबार माना जाता है। यह माना जाता है कि काशी में बिना काल भैरव की अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी बिना काल भैरव की आज्ञा के काशी में प्रवेश नहीं करते। काशी आने वाला हर यात्री पहले काल भैरव मंदिर जाकर दर्शन करता है, क्योंकि कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना काशी यात्रा अधूरी है। काल भैरव केवल उग्रता या दंड का प्रतीक नहीं है, वे न्याय, अनुशासन, समय के देवता हैं। उनका नाम ही काल यानी समय है। काल भैरव सिखाते हैं कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और उनका रूप यह संदेश देता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। आज भी जब कोई भक्त काल भैरव की आराधना करता है तो वह अपने भीतर के भय, अहंकार और नकारात्मकता को नष्ट करता है। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति जीवन में शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए प्रयुक्त हो। यही काल भैरव की शक्ति है और यही काल भैरव का आशीर्वाद। हर हर महादेव। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें